पूरी दुनिया में हर साल करीब 200 करोड़ लोग ट्रेन में सफर करते हैं। 21 फरवरी 1804 एक ऐसा दिन था जिस दिन पूरी दुनिया की पहली ट्रेन यानी एक लोकोमोटिव को चलाया गया था, जिसके बाद लोगों को ये ट्रैवलिंग सिस्टम काफी ज्यादा पसंद आने लगा और दुनिया भर में रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने लगे। जमीन पर प्लेन सरफेस पर रेलवे ट्रैक्स बिछाना तो काफी मुश्किल होता ही है, लेकिन जब इन्हें पहाड़ों के बीच और नदियों के ऊपर बनाना होता है तब समस्या और भी बड़ी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही रेलवे ट्रैक्स के बारे में जानेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में गिना जाता है। इन रूट से सफर करना अपने आप में ही काफी डेंजरस नजर आता है। ये इतने ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ जाने से पहले आप 100 बार जरूर सोचेंगे। नंबर 6, द डेथ रेलवे। इस ट्रेन के नाम से ही पता चलता है कि ये रेलवे ट्रैक कितना ज्यादा खतरनाक होगा। द डेथ रेलवे को बर्मा रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ 415 किलोमीटर है और ये थाईलैंड से बर्मा जाती है। इसे 1943 में जापानीज एम्परर ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय बर्मा की फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए बनवाया था, जिसे बनाने में करीब 18,000 लेबर्स को काम में लिया गया था। इस रेलवे ट्रैक को 25 अक्टूबर 1943 को चालू कर दिया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन में कई लेबर्स ने अपनी जान गंवा दी थी, जो कि काफी दर्दनाक था। जिसके बाद 1 फरवरी 1947 को इसे बंद कर दिया गया, लेकिन समय के अनुसार इसकी जरूरत बढ़ने लगी और 1 जुलाई 1958 को इसे फिर से चालू कर दिया गया। नंबर 5, पिलाटस रेलवे। स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में बना ये रेलवे ट्रैक अब तक के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इस पर ट्रेन को सीधा पहाड़ों पर चढ़ना होता है। ये ट्रेन लगभग 1629 मीटर के डिस्टेंस को वर्टिकली कवर करती है। इसे 4 जून 1889 में चालू किया गया था। बीच में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 15 मई 1937 को इसे फिर से चालू कर दिया गया। पिलाटस रेलवे 1600 मीटर की ऊंचाई को सिर्फ 4.7 किलोमीटर की दूरी में ही चढ़ जाती है। इसके इतने ज्यादा स्लोप की वजह से ट्रेन के पहियों का फिसल कर नीचे आने का डर बना रहता है। हालांकि अभी यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ट्रेन में एक बार में 32 लोग सफर कर सकते हैं और एक भयानक राइड का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 4, मैकलोंग रेलवे मार्केट, थाईलैंड। थाईलैंड में बना ये रेलवे ट्रैक मार्केट की पतली गलियों से होकर जाता है और ये मार्केट खाली नहीं होती। यहाँ हमेशा काफी ज्यादा रश और क्राउड होता है। ये ट्रेन दिन भर में करीब 8 बार इस रूट से गुजरती है। यहाँ जो दुकानदार अपनी दुकान लगाते हैं उन्हें ट्रेनों का टाइम टेबल पता होता है। इनकी दुकानें पूरी तरह ट्रैक पर ही बिछी होती हैं। जैसे ही ट्रेन के आने का टाइम होता है ये अपना सामान हटा लेते हैं और ट्रेन के जाते ही वापस अपनी दुकान लगा लेते हैं और दिन भर में करीब 8 बार यहाँ दुकानें लगती व हटती रहती हैं। हालांकि बताया जाता है कि ये बैंकॉक का सबसे धीमा रेल है, जिसकी एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही रहती है। ये ट्रेन बिना किसी सिग्नल के आगे बढ़ती रहती है और यहाँ दुकान लगा रहे लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन वाकई ये नज़ारा देखने में काफी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। नंबर 3, डेविल्स नोज ट्रेन, इक्वाडोर। डेविल्स नोज ट्रेन को नारिस डेल डियाब्लो के नाम से भी जाना जाता है। ये रेलवे ट्रैक समुद्र तल से करीब 9000 फीट ऊपर बना है, जो कि इसे दुनिया का सबसे स्केरियस्ट राइड बनाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1872 में शुरू करी गई थी और काफी लंबे समय के बाद 1905 में यह बनकर तैयार हो गया था। करीब 12 किलोमीटर तक फैला ये रेलवे ट्रैक इक्वाडोर की सबसे इम्प्रेसिव ट्रेन एक्सपीरियंस बनाता है। डेविल्स नोज ट्रेन इसे एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से दिया गया है। दरअसल इसकी कंस्ट्रक्शन के समय हैवी रेनफॉल, जहरीले सांप और कई बीमारियों की वजह से मजदूरों की मौत हो गई थी। ये ट्रैक साउथ अमेरिका का सबसे अट्रैक्टिव रेलवे ट्रैक होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी है। माना जाता है कि इस रूट के निर्माण के समय करीब 4000 मजदूर लगाए गए थे, जिनमें से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई थी। 12 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक इतनी कम दूरी में करीब 500 मीटर की ऊंचाई चढ़ जाता है। फिर भी ये रेलवे ट्रैक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है, इसलिए टूरिस्ट भी यहाँ सफर करने के लिए आते हैं। नंबर 2, चेन्नई टू रामेश्वरम रूट, इंडिया। चेन्नई रामेश्वरम के बीच बने इस रूट को पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन अगस्त 1911 में स्टार्ट हुई थी और इसे फरवरी 1914 में चालू कर दिया गया था। उस समय ये इंडिया का एकमात्र सी ब्रिज था और 2010 से पहले तक ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज भी था। चेन्नई रामेश्वरम रूट समुद्र के ऊपर तक 2065 मीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ट्रेन का पंबन ब्रिज के ऊपर चलना ही इस रूट को दुनिया का सबसे खतरनाक रूट बनाता है। यहाँ ट्रेवल करने वाले लोगों का कहना है कि इस सफर का सबसे खराब हिस्सा ये नाजुक पुल है, क्योंकि समुद्र
का पानी कभी भी स्टेबल नहीं रहता, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि ये पुल डगमगा रहा है, जो कि सफर करने वालों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। सबसे बड़ी चीज जो लोगों को डराती है वो है 1964 में हुआ ट्रेन एक्सीडेंट। 1964 में एक चक्रवात ने पंबन आइलैंड के ईस्टर्न साइड पर मौजूद धनुषकोडी शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और एक ट्रेन को भी पंबन ब्रिज से नीचे समुद्र में बहा दिया था, जो कि इस रूट को और भी ज्यादा स्केरी बना देता है। नंबर 1, एसो मिनामी रूट, जापान। एसो मिनामी रूट एक एक्टिव वोल्केनो के पास से होकर गुजरता है, जिस वजह से इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स की लिस्ट में गिना जाता है। ये ट्रेन जापान की सबसे बड़ी एक्टिव वोल्केनो माउंट एसो को पार करती हुई आगे बढ़ती है। इसके अलावा ट्रेन ऊंचे नाजुक लोहे के पुल से होकर गुजरती है और ड्राइवर की एक गलत चाल पैसेंजर्स को नीचे भी ले जा सकती है। जैसे ही ट्रेन ज्वालामुखी वाली एरिया से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि ये वोल्केनो किसी भी समय फट सकता है। यहाँ तक कि इस वोल्केनो की वजह से इस एरिया की कई खूबसूरत जगहें जल चुकी हैं, जो कि इस रूट को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। बिल्कुल पास में ही वोल्केनो होने की वजह से पैसेंजर्स की जान का खतरा हमेशा बना रहता है। वैसे आपने अगर इनमें से किसी भी रूट पर सफर किया हो तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।